तसव्वुर करें कि एक बहुत बड़ा आलीशान कमरा है जिसकी दीवारें कीमती आईनों से ढकी हुई हैं। इस कमरे के ऐन दरमियान में एक शख्स खड़ा है जिसके चेहरे पर गुस्सा, नफरत और बेजारी के तासुरात हैं। वो जिस तरफ भी नजर उठाता है उसे हर आईने में वही गुस्सा और वही नफरत नजर आती है। उसे लगता है कि जैसे ये पूरी दुनिया ही दुश्मनों से भरी हुई है और हर आईना उसे डरा रहा है। अब जरा मंजर बदलते हैं। इसी कमरे में एक दूसरा शख्स दाखिल होता है जिसके दिल में सुकून है, आंखों में चमक है और होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट है। अब वो जिस आईने को देखता है उसे हर तरफ से मुस्कुराहटें और मोहब्बत के जवाब मिलते हैं। उसे महसूस होता है कि जैसे ये पूरा कमरा ही उसका इस्तकबाल कर रहा है। कमरा वही है, आईने भी वही हैं, लेकिन जो कुछ नजर आ रहा है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। दोस्तों, हम अक्सर जिंदगी भर इस कश्मकश में रहते हैं कि दुनिया हमारे साथ अच्छी नहीं, लोग बुरे हैं या हालात हमारे खिलाफ हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये पूरी कायनात, ये पूरी जिंदगी एक बहुत बड़ा आईना खाना है। हम इस जिंदगी में वही कुछ देखते हैं जो हमारे अपने अंदर होता है। अगर हमारे अंदर का आईना साफ नहीं तो हमें कायनात का खालिक भी एक सख्त गिर और सजा देने वाला ही नजर आएगा। लेकिन अगर हम अपने अंदर मोहब्बत का दिया जला ले तो हमें हर तरफ इसकी रहमत के जलवे नजर आएंगे। शम्स तबरेज और मौलाना रूमी की लाजवाल दास्ताने इश्क हमें इसी आईने को साफ करने का तरीका सिखाती है। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आपके अपने प्लेटफॉर्म लाइफ लर्निंग्स पर। इस प्लेटफॉर्म के जरिए हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि हम मिलकर जिंदगी के इन पोशीदा पहलुओं, इंसानी नफ्सियात और रूहानियत की गहराइयों को समझें जो आमतौर पर नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। हम यहाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते बल्कि ज़िंदगी जीने के वो तरीक़े सीखते हैं जो हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। हमारा मकसद एक ऐसी कम्युनिटी बनाना है जहाँ हम सब मिलकर अपनी ज़िंदगियों में मुस्बत तब्दीली ला सकें। आज हम जिस शाहकार किताब का जिक्र कर रहे हैं वो अलिफ शफ़क़ की तसनीफ़ मोहब्बत के 40 उसूल है। ये किताब महज एक नावल नहीं है बल्कि ये सदियों पुरानी इस लाजवाल दोस्ती और रूहानी सफ़र की कहानी है जो शम्स तबरेज़ और जलालुद्दीन रूमी के दरमियान तय पाया। ये किताब हमें सिखाती है कि किस तरह एक खुश्क आलिम मौलाना रूमी को इश्क़ इलाही ने एक अजीम सूफ़ी शायर में बदल दिया। शम्स तबरेज़ के वो 40 उसूल दरअसल वो सीढ़ियाँ हैं जो इंसान को खुद से और फिर खुदा से मिलाती हैं। हम इस प्लेटफॉर्म पर इन तमाम 40 उसूलों का एक एक करके निहायत गहराई से जायजा लेंगे और देखेंगे कि हम इन्हें अपनी जदीद जिंदगी में कैसे नाफिज कर सकते हैं। आज के इस पहले सेशन में हम शम्स तबरेज़ के पहले सुनहरी उसूल का जिक्र करेंगे। पहला उसूल, जिस तरह हम खुदा को देखते हैं वो हमारी अपनी शख्सियत का आईना होता है। अगर खुदा का नाम सुनकर जहन में खौफ, मलामत और डर पैदा हो तो इसका मतलब है कि हमारे अपने अंदर खौफ और मलामत भरी हुई है। और अगर खुदा हमें मोहब्बत और शफकत से भरपूर नजर आए तो इसका मतलब है कि हम खुद मोहब्बत और शफकत वाले इंसान हैं। ये उसूल हमें एक बहुत बड़ी नफ्सियाती और रूहानी हकीकत से आगाह करता है। हम अक्सर समझते हैं कि हम खुदा को वैसा देख रहे हैं जैसा वो है, जबकि हकीकत यह है कि हम खुदा को वैसा देखते हैं जैसे हम खुद हैं। इंसान का जहन एक आईने की तरह है। अगर आईने पर गिर्द जमी हो तो सामने वाली खूबसूरत चीज भी धुंधली और बदसूरत नजर आएगी। बिल्कुल इसी तरह अगर किसी इंसान का दिल हसद, नफरत, गुस्से और इंतकाम की आग में जल रहा हो तो उसे कायनात का बनाने वाला भी एक जब्बार व कहार और सजा देने वाली हस्ती के तौर पर नजर आता है। ऐसे लोग मजहब को सिर्फ डराने और दूसरों पर तनकीद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बरक्स वो इंसान जिसने अपने अंदर के इंसान को दरियाफ्त कर लिया हो, जिसका दिल रहम और हमदर्दी से लबरेज हो, उसे हर तरफ खुदा की रहमत और उसका हुस्न नजर आता है। वो हर टूटे हुए दिल में खुदा को तलाश करता है। उसे महसूस होता है कि इसका रब इससे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। फर्ज करें हम 2 अशखास को एक ही बाग में भेजते हैं। पहला शख्स वो है जो अंदर से बहुत गुस्से में है और उसे दूसरों में सिर्फ ऐब नजर आते हैं। वो जैसे ही बाग में जाएगा उसकी नज़र फूलों के नीचे छुपे कांटों पर पड़ेगी। वो पौधों की कटाई में नुक्स निकालेगा और कहेगा कि यहाँ का इंतज़ाम बहुत बुरा है। उसे वो हरियाली और खुशबू सुकून नहीं दे सकेगी क्योंकि उसके अंदर सुकून नहीं है। दूसरा शख्स वो है जो खुश मिजाज है और ज़िंदगी से प्यार करता है। वो बाग में दाखिल होते ही फूलों के रंगों की तारीफ करेगा,
परिंदों की चहचहाहट पर खुश होगा और उसे हर पत्ते में कुदरत की कारीगरी नजर आएगी। उसे महसूस होगा कि माली ने कितनी मोहब्बत से ये पौधे पाले हैं। खुदा के बारे में हमारा तसव्वुर भी बिल्कुल ऐसा ही है। कायनात वही है, खुदा भी वही है, बस देखने वाली आंख और उसे महसूस करने वाला दिल मुख्तलिफ है। पहला उसूल हमें दावत देता है कि अगर हम खुदा को पाना चाहते हैं तो पहले हमें अपने अंदर से नफरत और खौफ की गिर्द साफ करनी होगी। मेरे अजीजों, शम्स तबरीज का ये पहला उसूल दरअसल खुद शनासी का पहला कदम है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में खुदा की मोहब्बत शामिल हो जाए तो हमें अपने अंदर के रवैयों को बदलना होगा। हमें खौफ के बजाय मोहब्बत को बुनियाद बनाना होगा। हम उन 40 उसूलों के इस सफ़र को जारी रखेंगे और आने वाली वीडियोज़ में अगले उसूलों पर बात करेंगे। हमें उम्मीद है कि आज का ये सबक आपके दिल के किसी ना किसी तार को ज़रूर छेड़ेगा। अपनी कीमती राय से कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें कि आप खुदा को किस रूप में देखते हैं। क्या आपने कभी अपने अंदर झांक कर देखा कि वहाँ क्या छुपा है? इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज एक मुस्बत पैगाम की ज़रूरत है। लाइफ लर्निंग्स के इस सफ़र का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम इस रूहानी सफ़र में साथ रह सकें। अगले उसूल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।